बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार जी नहीं रहे। दिलीप कुमार बीते 2 महीने से करीब 4-5 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे और वो लगातार जिंदगी से जंग लड़ रहे थे, लेकिन इस बार दिलीप कुमार हार गए। इस बार वो ऐसे हॉस्पिटल गए कि वापस अपने पैरों पर नहीं लौटे। सुबह सुबह दिलीप कुमार के निधन की खबर सुनकर इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है, उनके साथ बिताए पलों को याद किया जा रहा है। दिलीप कुमार जैसे अभिनेता का होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बताया जा रहा है, जिन्होंने इंडस्ट्री में खूब दौलत और शोहरत कमाई। आज भी 98 साल के दिलीप कुमार के गाने और फिल्में खूब धमाल मचाते हैं। दिलीप कुमार को कोहिनूर कहकर बुलाने वाली उनकी पत्नी और एक्ट्रेस सायरा बानो का इस वक्त बहुत बुरा हाल है। 98 साल के दिलीप कुमार काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्हें हाल ही में सांस लेने की परेशानी के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनके निधन की खबर आ गई। दिलीप कुमार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उनके निधन की जानकारी दी गई है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग और उनके फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिलीप कुमार हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती थे और हॉस्पिटल में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दिलीप कुमार की सेहत बिगड़ने के बाद उनकी पत्नी सायरा बानो सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपडेट दे रही थी और साथ ही वो हौसला भी बनाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके दिलीप जी फिर से वापस आ जाएंगे, लेकिन इस बार सायरा बानो भी हार गई। दिलीप कुमार को बीती 6 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। रिपोर्ट के मुताबिक उनके लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा हो गया था, जिसके ट्रीटमेंट के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसके बाद 29 जून को कुछ दिक्कत महसूस होने के बाद फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उनके ट्विटर अकाउंट पर हेल्थ अपडेट दिया गया था हाल ही में, जिसमें सुधार भी बताया गया था। वहीं सायरा बानो ने भी मीडिया से कहा था कि उन्हें जल्द ही घर ले जाएंगी, लेकिन इस बार फैंस और करीबियों की लाख दुआओं के बाद भी दिलीप साहब नहीं बच पाए। बता दें, बीते साल दिलीप कुमार ने अपने दोनों भाइयों को खोया, जिसके बाद उन्होंने अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह भी नहीं मनाई थी। सायरा बानो ने बताया था कि उनके भाइयों की मौत की खबर उन्हें लंबे वक्त तक नहीं दी गई थी, क्योंकि दिलीप कुमार उस वक्त सही हालत में नहीं थे। सही सलामत राज कौशल एक झटके में दुनिया को अलविदा कह गए। जी हाँ, एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल अब नहीं रहे। हार्ट अटैक के बाद कुछ ही मिनट में राज कौशल ने घर में आखिरी सांस ली। हैरानी की बात तो यही है कि राज कौशल बिल्कुल ठीक थे। बीते दिन उन्होंने पार्टी रखी थी और दोस्तों के साथ खूब एंजॉय भी किया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि दूसरे दिन का सूरज वो नहीं देख पाएंगे और सोते ही रह जाएंगे। अचानक बैठे बैठे राज कौशल की हालत खराब हो गई और उनके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। वो ऐसे नीचे गिरे कि उठ ही नहीं पाए। इतनी भी नौबत नहीं आई कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। घर में ही मंदिरा के पति ने आखिरी सांस ले ली। राज पेशों से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। उन्होंने प्यार में कभी कभी, शादी का लड्डू जैसे फिल्मों को डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया। राज और मंदिरा पहले से एक बेटे के माता पिता थे और लॉकडाउन के बीच उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को गोद लिया था। राज और मंदिरा की जिंदगी में बेटी के आने से काफी खुशियां थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर सभी को अपनी बेटी से मिलवाया था। मंदिरा और राज ने बेटी के नाम के बाद दोनों का सरनेम लगाया, जिसका पूरा नाम तारा बेदी कौशल है। 49 साल की उम्र में राज कौशल के निधन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को चौंका दिया। फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा मंदिरा बेदी और उनके परिवार वालों को गहरा सदमा लगा है। राज कौशल और मंदिरा बेदी के बीच प्यार और विश्वास इतना गहरा था कि कई बार दुनिया के सामने ये जाहिर भी हो चुका है। इससे ज्यादा खूबसूरत क्या होगा कि दोनों ने शादी का फैसला भी प्यार के दिन यानी कि वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी 1999 को किया था। इसके बाद पति पत्नी के तौर पर दोनों ने शादी के 11 साल बाद माता पिता बनने का फैसला भी किया था। मंदिरा बेदी और राज कौशल की पहली मुलाकात साल 1996 में एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। साल 1996 में फिलिप्स 10 के ऑडिशन के दौरान मंदिरा बेदी और राज कौशल की मुलाकात हुई थी। राज कौशल उस दौरान मुकुल आनंद के चीफ असिस्टेंट हुआ करते थे। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकार आंख झपकते ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अभी अभी वो बैठे मौज मस्ती ही कर रहे थे कि पलक झपकते ही वो आखिरी सांस भी ले चुके। ऐसे कलाकार जिन्होंने इंडस्ट्री में अपने अभिनय के दम पर घर घर में पहचान बनाई,
दर्शक हर किरदार और कलाकार को बखूबी याद करते हैं। कुछ ऐसे भी किरदार होते हैं जिनसे दर्शकों को इतना लगाव हो जाता है कि उन्हें देखे बिना उन्हें चैन ही नहीं आता। सीधे तौर पे कहा जाए तो छोटे पर्दे के चेहरे भी लोकप्रियता किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम कलाकारों की बात क्यों करें। दरअसल आज हम उन टीवी स्टार्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने छोटे पर्दे से खूब नाम कमाया, लेकिन वो सभी को शो के बीच छोड़कर चले गए। जी हाँ, ऐसे कुछ टीवी स्टार्स रहे हैं जिनकी मौत ने सभी को हैरान कर दिया और दर्शकों का दिल टूट गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन कलाकारों के बारे में। रीमा लागू फिल्म इंडस्ट्री का सबसे चर्चित नाम है। रीमा जी ने न सिर्फ फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता, बल्कि सीरियल्स में भी अपनी अदाकारी से लोगों का खूब एंटरटेन किया। फिल्म हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ में उन्हें घर घर में पहचान मिली। इस फिल्म के दौरान लोग रीमा को आलोक नाथ से भी जोड़ने लगे थे, उनका नाम चिढ़ाने लगे थे। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था। वहीं टीवी सीरियल श्रीमान और श्रीमती उनके करियर का सबसे हिट शो रहा है। रीमा ने कई फिल्मों और सीरियल में काम किया। आखिरी बार वो टीवी सीरियल नामांकन में बड़ी भूमिका अदा करती नजर आई थी और इसी सीरियल के शूटिंग के वक्त रीमा की आवाज बंद हो गई, हाथ पैर अकड़ गए और देखते ही देखते उन्होंने आखिरी सांस ले ली। शूटिंग के वक्त ही रीमा लागू को हार्ट अटैक पड़ गया और वो हम सबको छोड़कर चली गई। रीमा के ऐसे जाने से हर कोई शॉक रह गया। वहीं पॉपुलर शो में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार निभाने वाले अभिनेता कवि कुमार आजाद भी इसी तरह से चले गए थे। उन्हें भी इसी शो की शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक पड़ा था। टीवी सीरियल मिसेस कौशिक की 5 बहुएं सिमरन के रोल में नजर आने वाली एक्ट्रेस रुवीना शेरगिल की मौत भी अस्थमा अटैक से हुई थी। सबसे दुख की बात तो यह कि सीरियल की पार्टी के दौरान ही रुवीना को ये अटैक पड़ा था, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वो 30 साल की थी और दुनिया छोड़कर चली गई। उनके निधन पर शो पर काफी असर भी पड़ा था। इनके अलावा शो महाकाली के अभिनेता गगन कंग और अरिजीत लवानिया ने एक कार एक्सीडेंट में दुनिया को अलविदा कह दिया था। टीवी शो महाकाली में देवराजेंद्र की भूमिका में गगन और नंदी की भूमिका में अरिजीत और लवारिया नजर आ रहे थे। ये दोनों कलाकार उमरगांव से शूटिंग पूरी करके मुंबई वापस लौट रहे थे और उस दौरान ये दोनों स्टार लगातार शूटिंग कर रहे थे। वो अगली सुबह ही पैचअप करके वापस लौट रहे थे। बता दें कि गगन कार ड्राइव कर रहे थे और तभी उनकी कार टकरा गई और इस हादसे में एक्टर ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया।